क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ तक गीता अध्याय 13 पर आध्यात्मिक काव्यात्मक विवेचना। मौन जिज्ञासा। रणभूमि में खड़ा था, पर अंतर आत्मा की गहन घाटियों में एक अदृश्य संघर्ष आरंभ हो रहा था। शस्त्र हाथ में थे, पर हृदय में प्रश्नों के तीर चल रहे थे। यह शरीर, यह ध्येय, यह माया का आवरण कौन है, और मैं कौन हूँ जो इसे देखता हूँ पर स्वयं अचिंत्य रह जाता हूँ। क्षेत्र, शरीर और संसार, यह देह, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का दिव्य समागम, हड्डियों की मीनारें, मांस की गलियां, रक्त की नदियां और मन की कल्पनाओं की लहरें। यह आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, मन रहस्य रचता है, पर क्या यही मैं हूँ? मैं बदलता हूँ, बाल्यावस्था से किशोर, यौवनावस्था से वृद्धावस्था, सुख से दुख, जन्म से मृत्यु। जो क्षण क्षण बदल रहा है, वह कैसे मैं हो सकता है? यह देह क्षेत्र है, जहाँ कर्मों की फसल उगती है, इच्छाओं की बेलें लहलाती हैं और भय, मोह और अनिष्ट की झाड़ियाँ फैलती हैं। इसे कहते हैं क्षेत्र। क्षेत्रज्ञ देखने वाला। तब अंतर्मन की गहराइयों से एक मौन स्वर उठा, जो देख रहा है वो देखा नहीं जा सकता। यह विचार नहीं है, यह भावना नहीं है, यह स्मृति नहीं है। यह वह साक्षी चेतना है जो विचारों को देखती है, भावनाओं को महसूस करती है, स्मृतियों और अनुभवों को जानती है। यह देह सोती है पर कोई जागृत है, मन भटकता है पर कोई स्थिर है। जो क्षेत्र को जानता है वही क्षेत्रज्ञ है। ज्ञान जो मुक्त करता है, सच्चा ज्ञान पुस्तक में नहीं, अनुभव की श्वास में, हृदय की मौन धारा में प्रवाहित होता है। यह ज्ञान नम्रता है, अहिंसा है, क्षमा है, सरलता है। जो स्वयं को छोटा कर ले वही विराट को पहचानता है। जो दूसरों में स्वयं को देख ले वही सत्य की अनुभूति करता है। ज्ञान कोई सूचना नहीं, यह आत्मिक परिवर्तन है जो मन, वासना और माया के जाल से ऊपर उठाता है। परम क्षेत्रज्ञ सब में एक, तब एक मौन सत्य प्रकट हुआ जो शब्दों से परे है। प्रत्येक देह में, प्रत्येक प्राणी में वही परम क्षेत्रज्ञ व्याप्त है। पेड़ में भी, पक्षी में भी, शत्रु में भी, मित्र में भी। जो यह अनुभव कर ले, वह न मारता है, वह न घृणा करता, वह भेदभाव नहीं जानता। उसकी दृष्टि करुणा और संभाव से प्रकाशित होती है। प्रकृति और पुरुष। प्रकृति चलती है गुणों की लय में, सत्व उजास है, रज गति है, तम अंधकार है, पुरुष मौन है, अचल अप्रभावित, साक्षी भाव में स्थिर। बंधन तब उत्पन्न होता है जब पुरुष केवल प्रकृति समझ ले। मुक्ति तब होती है जब वह केवल देखता है, बिना संलग्न हुए। जागरण, तब रणभूमि बदल गई। अब सामने कोई शत्रु नहीं था, अंदरूनी अज्ञान ही सामने था। और अंतर मन समझ गया, मैं शरीर नहीं, मैं कथा नहीं, मैं भूमिका नहीं, मैं चेतना हूँ जो सब देखती है पर स्वयं अदृश्य और अनंत रहती है। जब देखने वाला स्वयं को जान ले तभी साक्षी चेतना पूर्ण होती है और आत्मा मुक्त होती है। शुभम शुभम शुभम।